नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 12 समेट्री का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे समेट्री के बारे में कि आखिर ये समेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हमारा समेट्री। समेट्री मीन्स ए शेप और फिगर डेट कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल या इक्वल पार्ट्स। देखो, जब किसी शेप को या फिगर को हम दो बराबर पार्ट में, दो बराबर आइडेंटिकल पार्ट में बांटे तो हम उसे समेट्री कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक, अब मैंने इस ट्रायंगल को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये फिगर हमारा हो, तो इसे हम कहते हैं समेट्री। ठीक है, जैसे ये मार्कर है। अब मार्कर को अगर मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अब देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड केवल अगर हम एक वर्टिकल लाइन से इस मार्कर को काट दें तो टू इक्वल पार्ट्स में ये मार्कर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम समेट्री कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ समेट्री। अब देखो, जैसे हमने इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए क्या किया, हमने एक वर्टिकल लाइन से इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बराबर बांटा। इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ समेट्री। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इंक्लाइन हो सकती है, किसी भी प्रकार की लाइन हो सकती है। ठीक, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि हमारा फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में काटने वाली लाइन को हम कहेंगे सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डेफिनेशन लिखा भी है, ए लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स या पार्ट्स, ईच हाफ इज माइनर इमेज ऑफ द अदर। देखो, अब यहां पर ये दो फर्स्ट और टू, ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स ही मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज मींस दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मिरर इमेज क्या होती है, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपके जैसा ही लड़का या लड़की दिखाई देता है, तो उस इमेज को कहेंगे हम मिरर इमेज। तो अभी तक हमने जाना समेट्री और लाइन ऑफ समेट्री के बारे में। अब हम जानेंगे, पहले तो एग्जांपल्स भी देख लो लाइन ऑफ समेट्री के। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है, और हाँ, एक फिगर में मोर देन 1 लाइन ऑफ समेट्री हो सकती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री और सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जबकि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री मींस जिस लाइन से आप फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री में पहला लाइन सिमेट्री, व्हेन ए फिगर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए लाइन। देखो, लाइन सिमेट्री कब होगा, जब किसी भी इमेज को, किसी भी फिगर को आप लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उस सिमेट्री को लाइन सिमेट्री कहेंगे। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कुछ इस प्रकार की होती है जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ए। देखो, मैंने लेटर ए बनाया, इसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर एम। लेटर एम को भी हम एक लाइन के द्वारा
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। लाइन सिमेट्री समझ में आया? जिसे हम जिस सिमेट्री में हम लाइन के द्वारा किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उस सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। दूसरा टाइप्स, रोटेशनल सिमेट्री, व्हेन ए फिगर लुक्स द सेम आफ्टर बीइंग रोटेट। कभी कभी कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें हम अगर रोटेट करें तो उस रोटेशन के द्वारा वो इक्वल दिखाई देते हैं। जैसे स्क्वायर लुक्स सेम एट 90 डिग्री, 180 डिग्री एट 270 एंड 360 डिग्री। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर मान लो ये है स्क्वायर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करें तो देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री रोटेट, तब भी ये सेम दिखाई दे रहा है। अब हम इसे फिर से 90 डिग्री रोटेट करें, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, ये हम 90 डिग्री रोटेट करते जा रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जिन्हें हम रोटेशन के द्वारा सेम दिखाई देते हैं, उन्हें हम लाइन सिमेट्री तो हमने देख ही दिया, उन्हें हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर लुक्स द सेम इन 1/4 रोटेशन। एक पूरा रोटेशन में एक फिगर कितनी बार सेम दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे इन केस ऑफ स्क्वायर में हम एक फुल रोटेशन में 4 टाइम्स स्क्वायर सेम दिखाई देगा। जैसे 1 बार किया, 2 बार किया, उसके बाद 3rd बार करेंगे एंड 4 बार करेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? द मिरर इमेज ऑफ ए फिगर, किसी भी फिगर का, किसी भी इमेज का मिरर इमेज हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, मिरर इमेज को, ठीक है। द मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो लाइन, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिरर से आपका इमेज, आपकी इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और एक नई इमेज क्रिएट होगी। तो ये मान लो आपकी नई इमेज है। तो ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? अब देखो सिमेट्री इन लेटर्स एंड शेप। अब हम जानेंगे कि लेटर्स में किस किस प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली, सम इंग्लिश लेटर्स हैव सिमेट्री। कुछ इंग्लिश लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्री होती है। पहली वर्टिकल सिमेट्री, जैसे ए, एम, एच और यू। वर्टिकल सिमेट्री मीन्स जिसमें हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इमेज को, लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जिन लेटर्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल बी, सी, डी, ई, इन सब लेटर्स में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट, ए सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल में, ये सर्कल का केंद्र, इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफिनाइट मीन्स अनंत। उसके बाद सम शेप हैज नो सिमेट्री। कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्क्लीन ट्रायंगल। अब स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक सेकेंड, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लो स्क्लीन ट्रायंगल है।
तो इस स्क्रीन ट्रायंगल में कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट में हमने जाना था कि एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि स्क्रीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने सिमेट्री के बारे में जाना। सिमेट्री मींस एक शेप या फिगर, जैसे हम टू आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर को जो लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री में लाइन सिमेट्री, जब किसी फिगर को हम लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे लाइन सिमेट्री कहेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, जब हम किसी फिगर को रोटेशन के द्वारा इक्वल दिखाई देती है, सेम दिखता है, रोटेशन के द्वारा सेम दिखता है, उसे रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो मिरर इमेज, किसी भी फिगर की मिरर इमेज होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना सिमेट्री इन लेटर्स। कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं जिनमें सिमेट्री होती है। वर्टिकल सिमेट्री AMTU, जिसमें एक वर्टिकल लाइन के द्वारा हम लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसमें हम इंग्लिश लेटर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ हमने पॉइंट्स जाने, जिसमें पहला पॉइंट था कि एक सर्कल में नंबर ऑफ इनफिनाइट सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल स्क्रीन ट्रायंगल। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना सिमेट्री और टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 and their difference is 36. Find the numbers. Option A 60 96, option B 72 108 या ऑप्शन C 40 64। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन